हम यहाँ पे तो पुरुष वर्ग तो दिख रहे हैं और माताएं जो कल आई थी वो आज नहीं दिख रही। अभी समय से आएंगे, जल्दी है अभी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। कल आपको हम बताए क्या होता है, भागवत की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब हमको किसकी प्राप्ति होती है? सत्संग। और सत्संग किसे कहते हैं? कल आप लोग नारद जी और सनकादिक के प्रसंग में अच्छे से सुन लिए कि सत्संग क्या है। नारद जी पूरे पृथ्वी लोक पर ढूंढते फिरे सत्संग क्या है, और जब सनकादिक मिले तो बताए सत्संग किसे कहते हैं। कोई बताएगा हमें? ज्ञान वैराग्य को क्या सुनाया गया? श्रीमद् भागवत भागवत महापुराण। और कथा कहाँ हो रही थी? नैमिषारण्य धाम नहीं महाराज, सनकादिक वाली कथा हरिद्वार में। हरिद्वार में। वाह! आनंद नामक घाट पर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सनकादिक प्रवक्ता बनकर बैठे थे और नारद जी श्रोता बनकर बैठे थे। कथा सुनाई किसको जा रही थी? भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को। प्रयोजन क्या था? ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था प्रदान करनी थी। और हुआ क्या? जैसे ही महाराज सनत सनंदन सनातन सनकादिक कथा प्रारंभ किए और महात्मा की कथा ही श्रवण कराए, तो कथा का फिर लाभ क्या हुआ कि जो वेद वेदांत घोषैश्चा गीता पाठेर मुहुर्मुहुर, वेद वेदांत के पाठ से, गीता के पाठ से ज्ञान वैराग्य नहीं उठे थे, वो सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की कथा शुरू होने से युवा अवस्था को प्रदत्त हो गए और अपनी माँ के साथ वृंदावन से हरिद्वार में पहुंच गए। बोलो भागवत महापुराण की। खूब आनंद हुआ, झूम करके भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। और जब संकीर्तन विराम हुआ तो भक्ति महारानी सनकादिक ऋषि से पूछती हैं कि भगवान, मैं अब कथा में आ गई हूँ और मेरा स्थान बताइए, मैं कहाँ बैठूं? तो महाराज सनकादिक कहते हैं, देवी तुम हरि को सर्वदा प्रिय लगने वाली हो, इसीलिए जो कथा पांडाल में जा करके प्रेम से हरि की कथाएं सुने, आप उन्हीं की हृदय में बैठ जाना। तब जब हम कथा सुनने कथा पांडाल में पहुंचते हैं तो भक्ति महारानी हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाती हैं। जितने श्रोता वहां बैठे थे, भक्ति महारानी उनके हृदय में विराजमान हो गई और सनकादिक आगे कथा प्रारंभ करते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा नपेता, चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादिक ऋषि कहते, नारद जी आजन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जो जन्म ले लिया, मपि एन सठेन किंचित, और चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जो अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क से, कानों से भगवान ये सुखदेव जी की श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण नहीं किया है, वो क्या है? चांडाल वच्च खरवद वदतेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। बोले वो चांडाल है और खरवद वद, वो गधे के समान है। कौन? जो मनुष्य योनि में जन्म लेकर के इस सुख शास्त्र के एक अक्षर, एक श्लोक का भी श्रवण नहीं किया अपने जीवन में, वो कौन है? चांडाल है, गधे के समान है। और क्या है? मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वो सिर्फ अगर जन्म लिया है तो किस लिए लिया है? अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया है, बाकी उसका कोई प्रयोजन नहीं इस धरती पर आने का।
नारद जी चुपचाप बैठ गए और आगे कहते हैं सनकादिक यही नहीं नारद जी, फिर क्या, जीवच्छयो निगदितम सदपाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित् धिक्ते नरम पशु समम भुवि भार रूपम मैवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या।